श्रद्धेय माँ सरस्वती को नमन। आज के इस विदाई समारोह के अध्यक्ष महोदय श्रीमान बख्तावर जी, संस्था प्रधान महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मपाल जी, आदरणीय सरपंच साहब रामचरण जी बख्तावर जी बैठे हैं, सब मंचा सिंह सहेंद्र जी, साथ में पधारे मेरे मिशन अम्बेडकर सोसाइटी के सदस्यगण, यहाँ अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जगमाल जी, समस्त कार्यकारिणी, समस्त ग्रामवासी, मेरे प्यारे प्यारे स्टाफ के सभी साथियों और प्यारे प्यारे मेरे होनहार वीर बहादुर बच्चों, आज का विदाई का ये कार्यक्रम 4 साल तक मैं काफ़ी बोल लिया, आज तो खाली सुनने के लिए आया था और आदरणीय डॉक्टर साहब ने सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं 2021 में 3 नवंबर को यहाँ पर आया था, तो परिस्थितियाँ कुछ अलग प्रकार की यहाँ पर सिचुएशन थी। मैं आया तो माहौल अलग था, आज जा रहा हूँ तो माहौल अलग है, कुछ अलग प्रकार का माहौल था वहाँ पर। आते ही प्रयास किया कि 110 टोली जो मिट्टी की थी वहाँ पर सामने यहाँ पर डलवाई, बर्फ वगैरह किया, काम को स्टार्ट किया, पेड़ पौधे लगवाने प्रारंभ किए, नई बिल्डिंग के जो स्लोगन वगैरह लिखवाने थे वो सब प्रारंभ किए। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, पर थोड़ा सा जो सहयोग मुझे मिलना चाहिए था, बस्ती पूरी मेरे साथ थी, लेकिन कुछ समाज कंटक लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि स्कूल ये विद्यालय पहले की तरह चले, और उन्होंने यहाँ पर नामांकन तोड़ने का काफ़ी प्रयास किया गया है। वो सारी बातें आपको विदित है। यही नहीं, अब पूरी बस्ती बैठी हुई है, लगातार जो मेरा ऑफिस है उसके ऊपर लगातार जो मेरी नेम प्लेट है उसे लगातार छेड़खानी यहाँ पर लगातार 2 साल तक की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार 4 बार उसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया। लेकिन फिर मैंने धैर्य रखा, मैंने धैर्य नहीं खोया कि मुझे मालूम है कि परिस्थितियाँ साधारण होंगी, अनुकूल होंगी, थोड़ा समय लगेगा उन चीज़ों को सुधारने के अंदर। कई बार तो 1-2 गाँव के शराबी लोग आते थे, गेट के बाहर गाली पे निकाल दिया करते थे, पर मैं उनसे ये बहुत अच्छे ढंग से पेश आता था। मुझे मालूम है माहौल कुछ गर्म है, प्रतिकूल माहौल नहीं है, फिर मैंने काफ़ी धैर्य रखा, पूरे स्टाफ का मेरा साथ रहा। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने बच्चों को घुमाया फिराया, अच्छे ढंग से पढ़ाया। ये मेरा नेक काम रहा कि मैं ईमानदारी पे रहा, समय से आया, समय से गया, और 4 साल तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस की क्लास सर नहीं थे, मैंने बच्चों को 4 साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। सभी का सहयोग रहा, बच्चे काफ़ी अच्छे रहे, उनका सहयोग मुझे मिलता रहा। आज इस विद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आया था पूरे स्टाफ की एमएससी पे रुकी हुई थी, किसी के कोई समस्या थी, कोई समस्या थी, पूरे 1 साल तक मैंने लगभग 10 स्टाफ के एमएससी पे लागू की, उनकी डीपीसी के काम किया, जो भी विभागीय काम था पूरा किया, सालाना काम मैंने पूरा किया, कहीं कोई काम खाली नहीं छोड़ा। ग्रामवासियों का मुझे पूरा सहयोग मिला। जब भी मैंने गांव को बुलाया, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, गांव के बीचों बीच तिरंगा रैली निकाली, जोर शोर से निकाली, गाजे बाजे के साथ और डीजे के साथ निकाली, पूरा गांव का सहयोग रहा। गांव के सभी मुखिया लोग, पंच पटेल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मालूम है जो भी काम किया ईमानदारी से किया, आपके सामने किया, कहीं छुपा कर काम कोई नहीं किया। आप कुछ बोलो, मैंने गांव में बैठ कोई पंचायत नहीं की। मैं यहाँ गांव से स्कूल में आया, घर से स्कूल में आया, छुट्टी चला गया, वो जब आपसे मिलने के लिए जरूरी हुआ तो मैं आपसे घर घर जाकर मिला, एक आदमी से जाकर मिला। विद्यालय में कोई परेशानी हुई तो मैंने आपको बताया, जाकर के घर घर जाके बताया अब विद्यालय में ये कमी है, और आप पूरी बस्ती ने मन खोल करके, दिल खोल के साथ दिया। मैं तो कहता हूँ कि पहाड़ी में अगर नौकरी करनी है तो बहुत ही आरामदायक स्थल है, यहाँ पर पूरे गांव का पूरा सहयोग मिलता है, 2-4 लोग तो चलते हैं। इतने बड़े गांव में हजारों लोग अगर समर्थक हो और अगर 2-4 लोग विरोध में हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा कार्य है। यहाँ पर पूरे गांव ने मान सम्मान दिया। जब भी कहीं सुख दुख
बहुत ऋणी रहूंगा। निश्चित रूप से आपने मेरा बहुत सम्मान किया है और आज इस विदाई समारोह में मेरे पूरे स्टाफ साथियों ने मुझे मिलकर जो ये आप ये मेरा ड्रेस कोड देख रहे हैं, मतलब वास्तव की बात है, ऐसा तैयार तो मैं मेरी शादी में भी नहीं हुआ था जो मेरे स्टाफ ने मुझे तैयार करके दिया है। निश्चित रूप से आपका एहसान रहेगा और मैं स्टाफ के साथ में ऐसे घुल मिलकर रहा करता था। ये मेरा यहाँ का नहीं है, मेरे 28 साल की सेवा हो गई, कहीं भी स्टाफ को कहीं भी मैंने दुख नहीं दिया। सैंदर जी बोल रहे थे कि आदरणीय जब भी आपका फोन आया कभी लगाए नहीं स्टाफ के साथियों को कि यहाँ पर सर बुला रहे हैं तो बहुत डांटेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे, और कभी कभी मजाक में डांट भी दिया करता था। ड्यूटी भी बनती थी, जो हमें प्रभार दिया गया है, जो हमारी ड्यूटी है पहले वो है, और हमारी ड्यूटी है हमारे बच्चों का विकास करना, बच्चों के मन में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना भरना और साथ में इनको आगे बढ़ने के लिए इनको मोटिवेट करना। मैंने कहा ना, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एजुकेशन का वास्तविक मेन होता है कि आप जो बच्चों के दिमाग में है, जो बच्चों में है, उसको निकालने का काम हमें करना चाहिए। और 4 साल तक मैंने और मेरे स्टाफ ने ये काम बखूबी से किया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे स्टाफ से काम से, और मैं बच्चों से बहुत खुश हूँ। मैंने बच्चों को जयपुर घुमाया, तारामंडल दिखाया, बिरला उद्यान दिखाया और अजायबघर दिखाया, बहुत सारी चीजें मैंने जयपुर बच्चों को दिखाई। और तो मैं अपने डॉक्टर साहब बच्चों को दिल्ली ले गया, दिल्ली में कुतुब मीनार मैंने बच्चों को दिखाई, लाल किला दिखाया, राष्ट्रपति भवन ले गया, अब ये हमारी शासन का बिल्कुल केंद्र बिंदु है राष्ट्रपति भवन, मैं वहां भी ले गया। और जो हमारे देश का जो 8वां अजूबा है ताजमहल, मैं बच्चों को आगरा ले गया, आप ताजमहल देखिए, ये हमारे देश की विरासत है। तो बच्चे को वो दिखाया। आने वाले समय के अंदर अभी 25 सितंबर को फिर हमारा प्लान था कि मैं बच्चों को अब की बार चित्तौड़गढ़ और उदयपुर घुमाऊंगा और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी दिखाऊंगा ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बच्चों, अभी लाइफ बहुत बाकी है। अभी सर आए हैं और सर भी ये बात सुनेंगे आपकी। आप तो सर के साथ प्रेम बनाकर रखिए। एक बात का ध्यान रखिए, जो यहाँ पर पहाड़ी में जो मुझे मिला, आत्मसम्मान सबने दिया, हर बच्चे ने मेरा रेस्पेक्ट किया, हर स्टाफ ने किया, मैं आपका ऋणी रहूंगा। और जो आपने विदाई दी, बहुत शानदार विदाई दी, और साथ में हमारे कुकम हेल्पर आदरणीय शीला जी और आरती जी खड़ी है, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, वो भी हमारे परिवार के साथ ही रहे हैं। उन्होंने बच्चों का खाना लगातार बनाया है, आज बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, बहुत आराम से रहें, याद भी करते रहें। और आदरणीय बीना जी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं विद्यालय की, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप विद्यालय के साफ सफाई में अपना पूरा योगदान दें। आदरणीय डॉक्टर साहब जब मैं आया था तो एक कर्मचारी यहाँ पर पेड़ पौधों में लगा हुआ था, लेकिन फिर हमारे स्टाफ ने खुद ही पेड़ पौधे लगाए, खुद ही यहाँ की व्यवस्था संभाली। अभी आपके सामने हमारे भामाशाह चले गए, उन्होंने शानदार कमरा बनवाया है, साथ में पानी की टंकी और लाइट बात आपके पीछे, इनका भी जीर्णोद्वार हमारे जो ग्राम के सहयोग से जो मैनकाइंड कंपनी है उनके सहयोग से किया गया है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, पूरे गांव में पूछ लो, अक्सर ने बहुत शानदार काम किया है। और आप नए सर आए हैं, आप बच्चों आदरणीय पूरी बस्ती बैठी है, आप नए सर का ध्यान रखें और सर का भी उसी प्रकार सहयोग और योगदान करें जिस प्रकार आपने मेरा सहयोग और योगदान किया है। इस दौरान 4 साल के कार्यकाल के दौरान अगर मुझसे कहीं गलती तो हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं पूर्ण मानव हूँ, गलती मेरे से भी होती है। कई स्टाफ के साथ मैं कभी भी बात करके काम को ले जा करता था, कंवर सिंह से कई बार मेरी हो जाया करती थी थोड़ी बहुत, और किसी से भी हो जाया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आज वो कंवर सिंह जी हैं कि काफी अच्छे ढंग से विद्यालय की देखभाल कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। आदरणीय कमल जी ने विद्यालय के भामाशाह हैं, आदरणीय सुमेर जी ने बच्चों के लिए काफी योगदान किया, बच्चों को जूते पहनाए। कमल जी ने विद्यालय के लिए अलमारी और कुर्सियां और मेरी बड़ी वाली कुर्सियां काफी योगदान कर रहे, पूरे स्टाफ के साथ ही कई बार बच्चों को, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आखिर बच्चों को सर्दियों के अंदर स्वेटर बांट चुके हैं, जैकेट बांट चुके हैं,
हर बार यहाँ पर कोई नया नया प्रोग्राम होता है। और एक जो खास प्रोग्राम था कि गांव के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी से एक दिन पहले जो रैली निकलती, तिरंगा रैली बड़ी धूमधाम से निकलती थी, वो सभी को याद रहेगी। आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, पूरे स्टाफ का स्नेह मेरे पर बना रहे। किसी ने कहा कि तूफान आते हैं किश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफान आते हैं किश्तियाँ डूब जाती हैं, इंसान चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं। और ये पहाड़ी गांव, ये पहाड़ी बस्ती, ये पहाड़ी का स्टाफ और पहाड़ी के बच्चे मुझे हमेशा याद रहेंगे। और जब भी आप बुलाओगे मैं निश्चित रूप से यहाँ पहुँचूंगा। निसंदेह विदाई का है तो थोड़ा सा लगता है। जब फर्स्ट बार बच्चों को पता लगा कि सरकार ट्रांसफर हो गया तो बच्चों ने कुछ स्टार्ट कर दिया था, आंसू बहाना। मैं फटाफट सर से मिलकर के चला गया कि बच्चे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर आंसू वगैरह बहाएं। क्यों, मैंने बच्चों को हरदम, मैं बच्चों के सामने हरदम मुस्कुराता रहा हूँ और बच्चों को भी मैंने मुस्कुरा करके बोला है और आप भी हंसते खेलते रहा करो। मेरे वीर बहादुर बच्चों, आगे भी आपको ऐसे ही हंसते खेलते रहना है और आप में जज्बा है, कुछ करके दिखाओगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। एक ही थोड़ा सा लगता तो है कि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये तो व्यवस्था है राजकाज की। और दूरियां मुझे कोई मायने नहीं रखती है। झालावाड़ के अगर राजस्थान गवर्नमेंट पाकिस्तान भी लगा दे तो वहां भी आराम से नौकरी करूंगा, क्योंकि कोई समय नहीं है। जब फर्स्ट बार थर्ड ग्रेड में मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे वहां लगाया गया जहां कोई जाता ही नहीं था, कोई टीचर नहीं जाता था। नागसर रोज फील्ड में, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, रामपुर चौहान से 11 किलोमीटर वन साइड पैदल, और मैं आराम से जाया करता। चाहे टाइगर आए, क्योंकि टाइगर ही सोचेगा कि सामने भी टाइगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फील्ड के अंदर मैं ज्यादा आराम से। और 11 किलोमीटर पैदल वन साइड, और वहां पर स्कूल नहीं थी, आदरणीय वहां स्कूल नहीं थी। मैंने बस्ती के प्रयासों से, वहां पर गुजर समाज के लोग काफी अच्छे हैं, बस्ती के प्रयासों से मैंने वहां पर एक कच्चा स्कूल बनवाया, उसको पक्का किया, फिर और कुछ किया, और उसके बाद वहां पर 12वीं तक का स्कूल बना। आज वो खैर बस्ती वहां से उठा दी गई है, नागसर रोज को वहां से चेंज कर दिया गया है तिजारा के पास में, लेकिन जहां भी गया तो काफी दूर लगाया गया मेरे को। उसके बाद मेरा सेकेंडरी HM में हुआ तो मुझे प्रतापगढ़ लगाया गया, उधर प्रतापगढ़, वो भी लास्ट बॉर्डर पे, गाजियाबाद के बॉर्डर पे लगाया गया। तो उनको मालूम है जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो लंबी दूर तक जाते हैं। निश्चित रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितनी दूर हो, सेवा देनी है। और प्रतापगढ़ में जाकर के वो आदिवासी क्षेत्र में मैंने उन आदिवासी बच्चों के लिए सेवा दी है। पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल में कहीं बस नहीं चली होगी, पर प्रतापगढ़ के गाजियाबाद के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बस चला के दिखाई उन बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए। उसके बाद जब मेरा प्रिंसिपल केंद्र हुआ तो फिर मुझे दूर भेजा गया और डूंगरपुर के आसपुर के अंदर मुझे पोस्टिंग मिली, वहां भी मैं 4 वर्ष रह करके आया। पर सबसे इस पूरी लाइफ के अंदर सबसे अधिक सेवाएं पूरे 4 वर्ष 1 महीना कम रहा है मैंने पहाड़ी में दी है, और पहाड़ी के लोगों का योगदान बहुत अधिक रहा है। मैं पूरी बस्ती को नमन करता हूँ और आगे भी इसी तरह विद्यालय में योगदान देते रहे। अगर कोई प्रिंसिपल बन के आए तो पहाड़ी जैसे गाँव बन के आए। पहाड़ी का नाम सुनते ही काफी और प्रिंसिपल थे, अभी कहाँ नौकरी करते हो, पहाड़ी में करता हूँ, तो लगता है उनको पहाड़ी कुछ विशेष है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं। मुझे 4 साल तक लगा ही नहीं कि मैं कोई परेशानी में हूँ, मैं कोई समस्या में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों, आपका सहयोग मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा, इसी तरह आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे। अब ये तो है कि जाए कैसे, हटा 1-2 लाइन आपके सामने रखूंगा। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं छोड़ के साला, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं छोड़ के साला, आपके बिना ये मनवा कैसे लगेगा, आपके बिना ये मनवा कैसे लगेगा, कैसे उतरेगा निवाला, कैसे जाओ छोड़ के साला। बहुत धन्यवाद। एक गाना जो हमारे स्कूल का गाना है वो गाया करते थे, सभी बच्चे खड़े होकर मेरा साथ देंगे। शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे खड़े होंगे और जोरदार मेरे साथ बोल देंगे।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शाबाश, वेरी गुड। पुनः आप विदाई समारोह पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। और आप सभी मिलते रहिएगा, बात करते रहिएगा। सभी बच्चे आराम से घर जाएंगे। सभी जो ग्रामवासी बस्ती के लोग पधारे हैं, आप सभी को मेरा सादर नमन और आभार। आप पधारे हैं, इसी प्रकार आप इस विद्यालय की सेवा शुश्रूषा करते